जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो रिपब्लिक इंडिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें अगर आपके पास बुक होगी तो उसके रेट आपको रिवाइज हो सकता है। आपको रेट वो परचेज करने में भी पता चलेंगे और सेल में भी पता चलेंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों कुछ समय से हमने रियलाइज किया कि हमारी एग्जीबिशन के बाद एक तो ये नई बुक रिलीज हुई थी और इस बुक की डिलीवरी ये हमारी एग्जीबिशन के बाद ही आई है, क्योंकि हमारी एग्जीबिशन में इस बुक की कोई सेल परचेज नहीं हुई थी। हमने रियलाइज किया था क्योंकि इन्होंने बुक को लॉन्च तो पहले कर दिया था, लगभग 19 तारीख को किया था, एक महीने पहले, लेकिन बुक की जो डिलीवरी शुरू हुई थी वो बाद में हुई थी। तो ये बुक आ गई है और बुक के हमने पीछे लास्ट वीडियो में आपसे रिक्वायरमेंट भी कहा था कि भाई अगर किसी को भी बुक की रिक्वायरमेंट है तो आप रंग से वेबसाइट पे जाकर भी या डायरेक्ट भी बुक कर सकते हैं। तो जितनी भी बुक्स हमने ऑर्डर की फाइनल की हैं उसकी सारी डिलीवरी हमारी कल से शुरू हो जाएगी। और भी अगर किसी को कॉइन बुक चाहिए तो हमारे ऑफिस से डायरेक्ट भी मिल सकती है और आपको ऑनलाइन भी मिल सकती है। मेन बात यह है कि ये बुक जो है पहले की बुक के कंपैरिजन में इसमें रेट्स रिवाइज हुए हैं। कुछ चीजों में मैंने महसूस किया कि भाई ये चीजें और महंगी होती जा रही हैं। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है तो रिपब्लिक इंडिया की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो ये चीजें अगर आपके पास बुक होगी तो उसके रेट आपको रिवाइज हो सकता है। आपको रेट वो परचेज करने में भी पता चलेंगे और सेल में भी पता चलेंगे। नॉर्मली हमने एक चीज महसूस की है कि जितने भी लोग ये यूट्यूब चैनल देखते हैं उसमें से 90% लोग अपनी कुछ आइटम्स को सेल करना चाहते हैं। और हमने भी इसके लिए पूरी कोशिश की है कि अपने पिछले सारे एपिसोड्स में हमने लगभग हर चीजों की वैल्यूएशन बताई है आपको, और क्या क्या चीजें हम अपनी रंग गैलरी पर दरियागंज अंसारी रोड पे खरीद रहे हैं, जिसका एड्रेस भी हमने हर यूट्यूब चैनल के एंड में दिया हुआ है। तो और किस किस रेट में हम वो चीजें खरीद रहे हैं उसकी एस्टिमेटेड वैल्यू भी हमने पिछले सारे एपिसोड्स में आपको बताई है। इसके साथ साथ हमने एक चीज और कहा था कि हम हर साल रंग की 2 एग्जीबिशन करते हैं दिल्ली में। अभी हमारी 15th रंग फेयर था, 15वां रंग फेयर 28, 29, 30 जून को, जैसा आपने यूट्यूब पर देखा होगा। और उसमें से काफी लोग हमारे एग्जीबिशन में आए भी थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दोस्तों एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे को महसूस होती है कि जितने भी लोग हमारे यहाँ एग्जीबिशन में स्टॉल लगाने आते हैं, सिर्फ दिल्ली एग्जीबिशन में नहीं, ऑल इंडिया में सब जगह जो लोग स्टॉल लगाते हैं, नॉर्मली ऐसा होता है कि यूट्यूब की वजह से, चाहे कोई भी यूट्यूब चैनल हो, कोई भी सही इंफॉर्मेशन दे रहा हो, उसकी वजह से भी बहुत ज्यादा पब्लिक वहां पर अपने कॉइन्स लेकर आ जाती है। और इससे क्या हो रहा है कि जो लोग वहां पर स्टॉल लेते हैं उन लोगों का जो बिजनेस है, नॉर्मली सब लोग ये सोचकर आते हैं कि हमें वहां पर सेल भी करना है और परचेज भी करना है। तो पब्लिक ज्यादा होने की वजह से जो लोग वहां पर परचेज करने आते हैं वो उन स्टॉल्स पे उन लोगों से काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमने अपनी एग्जीबिशन में भी ये चीज रियलाइज की। फिर हमने उसके बाद अभी बेंगलोर एग्जीबिशन हुई थी, मैं वहां पर भी गया था। तो कुछ मेन एग्जीबिशन जो इंडिया की बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस हैं, उस एग्जीबिशंस के अंदर लोगों ने यूट्यूबर्स को और यूट्यूब से आने वाली पब्लिक को अभी लगभग बैन किया हुआ है कि भाई वो पब्लिक अगर आती है तो उससे व्यापार खराब होता है। उससे लोगों को ऐसा रियलाइज होता है कि भाई वो अपना कॉमन आइटम लेकर आ गई, उनको रेट का आइडिया नहीं है, उनको वैल्यूएशन का आइडिया नहीं है, और वहां पर कॉमन चीजें खरीदने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होता। और सिर्फ उस भीड़ की वजह से जो लोग अपना माल सेल करने के लिए आते हैं वो सेल भी नहीं कर पाते। तो ऐसा काफी जो बड़ी बड़ी एग्जीबिशंस हैं, नेशनल एग्जीबिशंस जो ऑल इंडिया में हो रही हैं, उन लोगों ने यूट्यूब वालों को, जो यूट्यूब बना रहे हैं या वहां पर यूट्यूब की शूटिंग्स कर रहे हैं, उन लोगों को बैन किया है। और जो लोग यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं, एक कॉमन पब्लिक, या जो लोग उस पर्टिकुलर एग्जीबिशन के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं, जैसे मान लो कोई भी एग्जीबिशन हो रही है, हम अपने यूट्यूब चैनल पे उसकी अनाउंसमेंट करते हैं कि भाई वहां पर कोई एग्जीबिशन हो रही है, उसकी वजह से पब्लिक ज्यादा आती है, तो वो भी एक प्रॉब्लम की बात है। और वो उन चीजों को भी अवॉइड कर रहे हैं कि यूट्यूब पे इन चीजों को हाईलाइट ना किया जाए। तो दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है, हम काफी टाइम से ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी कॉमन पब्लिक है और जो भी लोग इस चीटिंग फ्रॉड का शिकार होने से हम बचा पा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू, और जो भी लोग अपना सामान बेचना चाहते हैं या कलेक्शन को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं, देखो अगर आप कभी भी परचेजर बन के
एग्जीबिशन में जाते हैं तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग इंटरेस्टेड है अपना माल सेल करने के लिए, उससे उनको बेनिफिट होता है, तो वो अच्छा रहता है। तो हमारा ये कहना है कि हम इस चीज को थोड़ा सा सिस्टम में लाने के लिए एक तो अपने ऑफिस पे दरियागंज अंसारी रोड पे सब लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप यहाँ पर डायरेक्ट आकर हमें सब कुछ सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर भी ऐसा ना हो कि एक बार में 100 आदमी, 500 लोग, 1000 आदमी अगर यहाँ पर भी आ जाएंगे तो हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में हम उन सबको मैनेज कर पाए। तो हम यही कहना चाहते हैं कि अगर मान लो कोई भी आदमी आना चाहता है तो सबसे पहले तो उसको ये यूट्यूब देखना चाहिए कि यूट्यूब पर हमने क्या वैल्यू बताई हुई है। क्योंकि अगर आप कॉमन चीजें लेकर आओगे और ये सोचकर आओगे कि भाई हमने बहुत सारे यूट्यूब चैनल देख लिए और उसके हिसाब से सामान लेकर आ रहे हैं, तो उसकी परचेजिंग हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ अपने ऑफिस पे दरियागंज में अंसारी रोड पे वही परचेजिंग कर रहे हैं जो हम अपने यूट्यूब चैनल पे वैल्यूशन बता रहे हैं। उसी वैल्यूशन के आधार पर हम उसकी परचेजिंग करेंगे। तो आप इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपके पास कोई आइटम है, उसके लिए आपको 2 वीडियो, 4 वीडियो, 10 वीडियो देखनी पड़े, लेकिन आप उसका कैलकुलेशन पूरा लगा के आइए। अगर आपके आइटम्स की वैल्यू 10,000 है, 20,000 है या 2,000 है या 500 रुपये है, जो भी वैल्यू हो आपको आते समय में ये पता होना चाहिए कि मैं ये सामान रंग गैलरी में बेचने जा रहा हूँ और मेरा ये आइटम जो है ये 2,000 का है या 5,000 का है। जैसी मैंने वैल्यूशन बताई हुई है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें होनी चाहिए। और बहुत सारे लोग हमारे पास आ रहे थे, आज भी आए हैं, उनका ये कहना था कि ये 91 है, नोएडा है सारा, कुछ 100 सिक्के लेके आए हुए थे। मैंने उनको बताया कि भाई अगर नोएडा है तो आप नोएडा ढूंढ के लाओ। ये 100 सिक्के अगर मैं ये ढूंढूंगा यहाँ पर बैठ के कि वो नोएडा उसमें से कौन सा है, तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि आज की डेट में, आज फ्राइडे है और आज ही कम से कम 40 से 50 लोग हमारी गैलरी में आए थे। तो 50 लोगों से हमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम परचेज कर सकते हैं और कर रहे हैं। लेकिन सबको ये समझा पाना कि भाई ये कॉमन चीजें इतनी बड़ी क्वांटिटी में मत लाओ और हम ये चीजें नहीं ले रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जो भी आपके पास कॉमन आइटम भी है वो भी अगर सारे के सारे लेकर आप बहुत दूर से आते हो, 500 किलोमीटर से, 1000 किलोमीटर से या 600 किलोमीटर से या 5 या 7 घंटे का ट्रैवल करके, तो वो भी मैं चाहता हूं कि वो चीज ना हो। जो भी लोग दिल्ली से बाहर के हैं, तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि अलग अलग स्टेट में जाके हम 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन वहां पर होटल में रुकेंगे। और जब हमें वहां पर जाना होगा तो उससे पहले हम अनाउंस कर देंगे अपने यूट्यूब चैनल पे कि हम इस टाइम पे गुजरात आएंगे और पर्टिकुलर गुजरात में इस जगह पर आएंगे और वहां पर हम रुकेंगे 3 से 4 दिन। तो जितने भी लोग गुजरात से रिलेटेड या उस डेस्टिनेशन से रिलेटेड आसपास के होंगे, तो हम उनको अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। क्योंकि होटल में भी पॉसिबल नहीं है कि हम एक बार में 50-100 लोगों को बुला पाए। तो वहां पर भी अगर 4 दिन में हम 20-20 करके 100 लोगों से कर पाए व्यवहार, तो वहां पर भी हम परचेज करने आ रहे हैं, तो उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन बात यह है कि सब लोग अच्छे तरीके से सारी चीजों को सिस्टमेटिक देख लो, हमारा चैनल देख के उसकी वैल्यूशन देख लो, क्या चीजें वो वैल्यूबल हैं या नहीं है। यूट्यूब दूसरा कोई भी कुछ भी कहता है उस चीज के लिए हम जिम्मेवार नहीं है। अगर चीजें ओरिजिनल हैं, जैसे हमने बताई हैं, जो रेट हम बता रहे हैं उसके हिसाब से हम उन चीजों को खरीद रहे हैं। तो अगले और एपिसोड्स में हम आपको इनकी और जानकारी देंगे कि हम ऑल इंडिया में कब कहाँ कहाँ पर आ रहे हैं इन चीजों को परचेज करने के लिए। तो आप अपने घर बैठिए आराम से यूट्यूब चैनल देखकर उसकी वैल्यूशन कीजिए, उसको अलग अलग कीजिए। जरूरी नहीं है कि आप कॉमन चीजों को फाइल में लगाएं, अच्छी चीजें, रेयर चीजों को आप बेशक फाइल में लगाओ, उसको अलग करके रखो, कॉमन चीजों को अलग करने की जरूरत नहीं है। तो आपका सामान बेचने के लिए अगर आपको सामान बेचना है तो हम खरीदने के लिए भी तैयार हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो अगले एपिसोड को देखने के लिए इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दे सकें। थैंक यू। दोस्तों, ये QR कोड हमने इसमें यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है, इसको स्कैन कीजिए और सारी इंफॉर्मेशन जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप हमें दीजिए, हम आपका सोल्यूशन निकालेंगे।